पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार लेयर पैनल में हमने इन कमांड्स की जानकारी ली, जिसमें हमने लेयर प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन को भी शामिल किया। इस सेशन में हम बात करेंगे अब यहाँ पे दिए गए कुछ बटन्स के बारे में जो आपके पास लेयर पैनल में यहाँ दिए गए हैं। यदि आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, अर्थात ये सभी ऑप्शंस लेयर से रिलेटेड हैं और आप इनका प्रयोग करके अपने कार्य को और आसान बना सकते हैं ऑटोकैड में। सबसे पहले यदि आप देखें तो आपके पास यहाँ यदि माउस रखें आप तो लेयर ऑफ का ऑप्शन है, नीचे की तरफ जाएं तो लेयर को ऑन करने का ऑप्शन है। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, जब आप किसी लेयर को ऑफ करेंगे तो एक सिलेक्टेड लेयर को ऑफ किया जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ऑन करेंगे तो सभी लेयर्स जो ऑफ थी वो ऑन हो जाएंगी। यहाँ ऑप्शन का नाम ही टर्न ऑल लेयर्स ऑन है। आप किसी पर्टिकुलर लेयर को आइसोलेट कर सकते हैं और नीचे वाला ऑप्शन अनआइसोलेट है, अर्थात सभी जो लेयर्स आइसोलेटेड हो रखी थी उन सबको अनआइसोलेट करने के लिए। इसी तरह से फ्रीज कमांड आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर लेयर को फ्रीज कर सकते हैं और नीचे से आप सभी लेयर्स को अनफ्रीज या थाउ कर सकते हैं। इसी तरह से लॉक और आपके पास अनलॉक का ऑप्शन अवेलेबल है और फाइनली मेक करंट और मैच लेयर का ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन इन सभी ऑप्शन में आइए सबसे पहले बात करते हैं लेयर को ऑफ और ऑन करने के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। यदि आपके पास कुछ ऐसी आइटम्स या कुछ ऐसी ड्राइंग्स हैं जिनको आप कुछ देर के लिए हटाना चाहते हैं, ड्राइंग से इनविजिबल करना चाहते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर लेयर को ऑफ कर सकते हैं। इसमें आप मेन पार्ट्स पे जहां आप ड्राइंग करना चाहते हैं, ड्राफ्टिंग करना चाहते हैं, वहां पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। जो चीजें नहीं चाहिए उनको आप अभी इनविजिबल कर सकते हैं, अर्थात हटा सकते हैं, छुपा सकते हैं और बाद में उन्हें नीचे वाले ऑप्शन का प्रयोग करते हुए, टर्न ऑल लेयर्स ऑन का प्रयोग करते हुए उन सभी लेयर्स को जो आपने छुपाई थी सबको वापस प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो लेयर्स आपने ऑफ की थी वो सभी लेयर्स फिर से ऑन कर सकते हैं, इनको आप आसानी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप यहाँ लेयर्स पैनल के अंतर्गत ऊपर की तरफ दिए गए ऑफ बटन को क्लिक करें। अब आपके पास उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस लेयर को आप ऑफ करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर लेयर जिस पे मेरे पास रेक्टेंगुलर है और जिस लेयर का नाम भी रेक्टेंगुलर है उसे मैं ऑफ करना चाहता हूँ। मैं इसे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि ये हाइड हो गई है लेयर। इसी तरह से मैं एनोटेशन को हाइड करना चाहता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो ये भी हाइड हो गई है। एक एनोटेशन नहीं बल्कि जितनी भी एनोटेशन हमारे पास उस लेयर पर अवेलेबल थी वो सभी हाइड हो गई हैं। इनको आप यदि देखें आपके पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से सभी लेयर्स को देखूं तो आप देखेंगे कि एनोटेशन के आगे यहाँ पे जो बल्ब जैसा साइन है वो इस वक्त ऑफ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से रेक्टेंगुलर के आगे भी ऑफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त ये दोनों लेयर्स एनोटेशन और रेक्टेंगल दोनों ही ऑफ हैं। परंतु यदि बाकी लेयर्स देखें तो वो ऑन है। इन लेयर्स को ऑन करना भी आसान है, आपको चाहे तो यहाँ क्लिक कर ले, आप देखें एनोटेशन वापस आ गई है, या इसके अलावा आप यहाँ से एस्केप करता हूँ मैं भी और नीचे दिए गए इस ऑप्शन से टर्न ऑल लेयर्स ऑन क्लिक कर ले। जितनी भी लेयर्स आपकी ऑफ थी वो सभी एक साथ ऑन हो जाएंगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ इस ड्रॉप डाउन लेयर बॉक्स पे क्लिक करें, आप डायरेक्ट यहाँ से किसी भी लेयर को ऑफ कर सकते हैं, जैसे एनोटेशन को और रेक्टेंगुलर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और आप चाहें तो यहीं से ऑन दोबारा कर सकते हैं। अगर मैं एक से ज्यादा लेयर्स को ऑफ रखता हूँ, अब देखें मैं यहाँ पे 3 लेयर्स को मैंने ऑफ कर दिया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम्पल में काफी सारे लेयर्स हों, तो इन सबको बारी बारी से ऑन करने के बजाय सबसे बेहतर है कि आप टर्न ऑल लेयर्स ऑन ऑप्शन को चुनें। आपकी जितनी भी लेयर्स ऑफ की गई हैं वो सभी दोबारा ऑन हो जाएंगी। यहाँ पे ये भी ध्यान देना जरूरी है कि आप कमांड लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास यदि माउस रखें आप ऑफ वाली बटन पे, तो आपके पास नीचे कमांड की जानकारी दी गई है ले ऑफ कमांड, जिससे आप आसानी से लेयर को ऑफ कर सकते हैं। और नीचे की तरफ यदि आप देखें तो ले ऑन कमांड है, अर्थात सभी लेयर्स को ऑन करने के लिए। इसके लिए मुझे केवल कमांड लाइन पे जाना है और ले ऑफ करना है। सबसे पहले जैसे ही एंटर करता हूं, मुझे उस लेयर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस लेयर को मुझे ऑफ करना है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो आप देखें हाइड हो जाएगी लेयर। मैं यहाँ दोबारा क्लिक करता हूं तो एनोटेशन वाली लेयर भी हाइड हो गई है। अब मैं वापस लाना चाहता हूं तो मैं पहले एस्केप करके आ जाता हूं इस कमांड से बाहर। अब मुझे कमांड लाइन में ले ऑन टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। अब देखेंगे सभी लेयर्स जो ऑफ हो गई थी वो सभी वापस आ गई हैं। तो इस प्रकार हम अपने कार्य को आसान कर सकते हैं उन लेयर्स को ऑफ करके जिन पे अभी हम कार्य नहीं कर रहे, या जो केवल रेफरेंस के लिए हमने प्रयोग की हैं लेयर्स, उनको कुछ देर के लिए हम इनविजिबल कर सकते हैं। बाद में जब भी हमें उन लेयर्स को वापस पाना है तो उन सबको लेयर्स ऑन के द्वारा आसानी से वापस प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट उपलब्ध है। यदि आप किसी पर्टिकुलर लेयर को ऑफ करते हैं, जैसे मैं
यहाँ से इस पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑफ कर देता हूँ इन दोनों को, एंटर करके फाइनलाइज कर देता हूँ। तो आप पेपर स्पेस या लेआउट में जाकर आप देखें, यदि मैं लेआउट 1 में देखूँ तो इस व्यू पोर्ट में यदि मैं डबल क्लिक करके एक्टिव कर लूँ व्यू पोर्ट को, तो आप देखेंगे यहाँ भी उन सभी लेयर्स को ऑफ कर दिया गया है। इस तरह से लेआउट 2 में भी उनको ऑफ कर दिया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप वहाँ पे किसी भी लेयर को ऑफ करते हैं तो वो सभी जगह पर ऑफ की जाती है, चाहे वो मॉडल स्पेस हो या पेपर स्पेस हो। धन्यवाद।